बटे तू भोजपुरी ला काम करत हुआ नु तो भोजपुरी ला कर ना। अगर एक आदमी के चापलूसी करे के बाटे तो एक आदमी के लिखवा ला कि हम फलना के हैं चाहे नौकर है चाहे ओकर पालतू कुत्ता है ओकरे ला बोलब हम नहीं बज रहे हैं। विक्की विशाल साइड हुए, राइटर थारू जी आए, राइटर राकेश जी आए, बहुत सारे राइटर ऐसे आए, निर्मल योगेश जी हालांकि भी गाना दिए हुए हैं, लेकिन उन लोग का गाना काहे नहीं बज रहा है। मान चलिए हमारे अवधेश भैया पूरा बजे पूरा बजे पूरा बजे, अभी मार्केट से आउट काहे हो गए? राइटर का वहाँ से हाथ निकल गया। देखिए राइटर के बदौलत सिंगर है, सिंगर के बदौलत राइटर नहीं। आदरणीय विक्की विशाल राइटर गुरुजी मेरे हैं, उनका मैं यहाँ पे टैटू बनवाया हूँ दिल के संतुष्टि के लिए। 16 से लेके 19 तक अवधेश प्रेमी एक ऐसे सिंगर जो अकेला भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज करने वाले सिंगर, जिनके कलमों में ताकत थी, जिनकी नाम है विक्की विशाल। हम आए हुए प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिस में जो विक्की विशाल जी के हैं। विक्की विशाल जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सब जानते हैं कि 2018 में इनका जो डंका बजा था, जो आज तक इनका वो जो डंके की आवाज़ जो है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में गूंज रही है। हमारे साथ पुनः विक्की विशाल जी है और साथ में एक भाई है जो राइटर है, बहुत प्यारा राइटर है और इनकी भी बहुत सारी खूबियाँ हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम विक्की विशाल जी को स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल में। धन्यवाद जी। और श्रृंगार न्यूज देखे वाला सब भैया के प्रणाम बटे। और हुआ क्वेश्चन बनी बहुत अच्छा बनी भैया। आपके साथ में एक आपके चाहने वाले आपके फ़ैन हैं और ये भी इनसे बातें करेंगे। तो आपको बता दें कि आज तक भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कई सारा मुद्दा वायरल हुआ, कई सारा मैटर वायरल हुआ, कई सारा बातें जो वायरल हुआ है। यूँ तो हमारे हिंदुस्तान में आए दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से वायरल होते ही रहता है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में खास तौर से टैटू का बड़ा महत्व रहा है। जब से टैटू आया तब से टैटू का बहुत बड़ा महत्व रहा है। कोई पवन सिंह का बनाया, कोई खेसारी लाल यादव का बनाया, तो कोई किसी का विभिन्न प्रकार का अपने चाहने वाले, जिनको चाहते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, जिनको पूजते हैं, जिनको सुनते हैं, उनका अपना टैटू बनवाते हैं, उनका नाम लिखवाते हैं। लेकिन ऐसे ही में आज भोजपुरी इतिहास में पहली बार एक ऐसा हो रहा है कि एक राइटर का टैटू बनाने वाले इंसान हमारे साथ में है। तो सबसे पहले इनसे बातें करना चाहेंगे। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। नमस्कार, प्रणाम जितना भी श्रृंगार न्यूज़ देखे वाला बानी। और बोली भैया क्या पूछना चाहते हैं? और सबसे पहले हम जानेंगे साहब राव नाम का बा? हमार नाम बाटे राइटर सौरभ शर्मा और हम विक्की भैया जौन हमारे बानी विक्की विशाल जी, इन्हीं के गाना सुन सुन के और हम गाना लिखे के सीख ले बानी। एक एक शब्द के सजावे के तरीका कैसे कैसे हमारे विक्की विशाल भैया जी यानी हमारे आदरणीय गुरु जी, जो 2016 से लेके 19 तक अवधेश प्रेमी एक ऐसे सिंगर जो अकेला भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज करने वाले सिंगर, जिनके कलमों में ताकत थी, जिनकी नाम है विक्की विशाल, उन्हों के द्वारा राइटर के मामले से मैंने सीखकर गाना लिखना स्टार्ट किया। इसीलिए मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं राइटर के वजह से ही सिंगर, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो या तमाम कई सारी इंडस्ट्रियाँ हो, उस पर सिंगर राज करते हैं। किसके बदौलत? राइटर के बदौलत। क्योंकि राइटर माइंड, देखिए माइंड डू नॉट चेंज योर सिचुएशन बट चेंज योर माइंड सेट। जो ये दिमाग होती है तो दिमाग से ही सारे चीज़ को, एक एक चीज़ को इकट्ठा करके गाना को सजाया जाता है। मुखड़ा, अंतरा, ये सब पार्ट बना के सिंगरों से गवाया जाता है, तब जाके एक सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज करते हैं। इसीलिए मैं आदरणीय विक्की विशाल राइटर गुरुजी मेरे हैं, उनका मैं यहाँ पे टैटू बनवाया हूँ दिल के संतुष्टि के लिए। जी टैटू राइटर का बातें करते हैं कि आप राइटर को इनका सुन करके आप ये हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कि लोग हीरो हीरोइन के फ़ैन होते हैं, सिंगर के फ़ैन होते हैं, लेकिन आप एक राइटर के फ़ैन है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए राइटर के बदौलत सिंगर है, सिंगर के बदौलत राइटर नहीं। अभी बोले हैं डू नॉट चेंज योर सिचुएशन बट चेंज योर माइंडसेट। या मनस्थिति को चेंज नहीं करना है, समझिएगा बात। यहाँ जो परिस्थिति है, मान चलिए हमारे अवधेश भैया पूरा बजे पूरा बजे पूरा बजे, अभी मार्केट से आउट काहे हो गए? राइटर का वहाँ से हाथ निकल गया, मार्केट से आउट हो गए। अब वहीं फिर से जब राइटर उनके ऊपर सवार होगा, फिर से अवधेश प्रेमी का झंडा लहरेगा। इसलिए राइटर का अहमियत होता है। और मैं भी एक राइटर हूँ, उस गुरु से सीखा हूँ जिनका नाम विक्की विशाल जी। उन्हीं के सीखे हुए के कारण मैं टैटू बनवाया हूं ताकि मुझे दिल की संतुष्टि मिले। तो आप मानते हैं कि जब तक विक्की विशाल जी के साथ थे अवधेश प्रेमी के, तब तक वो स्टार थे। जब इनसे दूरियां हुई, इन दोनों की तुकबंदी टूट गई, इन दोनों का जो कोलैबोरेशन था वो टूट गया, तब से अवधेश प्रेमी मार्केट में नहीं बज रहे हैं। ये तो बात सही बोले आप, मार्केट में नहीं बज रहा है। काहे नहीं बज रहा है ये तो आप नहीं पूछे।
नहीं बज रहे हैं। विक्की विशाल साइड हुए, राइटर थारू जी आए, राइटर राकेश जी आए, बहुत सारे राइटर ऐसे आए, निर्मल योगेश जी हालांकि भी गाना दिए हुए हैं, लेकिन उन लोग का गाना काहे नहीं बज रहा है? शब्द में दम होता है तब ना। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात एक मैं बता दूँ, कोई भी राइटर होता है ना तो कोशिश करता है कि हम कुछ अलग करें। तो सब भाई जो जितने भी राइटर बंधु हैं सब अपने जगह पे सही हैं और इनका भी कहना सही है। वो भी अच्छे लिख रहे हैं लोग, ये नहीं कि नहीं लिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सब सही है अपने जगह पे, जो लिख रहे हैं समझिए, जो जिनको हमरा कहे के मतलब कि भैया जी जितना जानी उतने सानी, तो उससे हमरा कोनो दिक्कत नहीं है। हालांकि पर्सनली हम किसी कलाकार को लेकर टारगेट करने नहीं आए हैं। हालांकि ये भाई ये भी गीतकार हैं, अब गीतकार है कि सिंगर है ये भी मुझे क्लियर पता नहीं है, क्योंकि इनसे ज़्यादा मुलाकात भी मुझे नहीं हुआ है, तो इनके बारे में हम विशेष कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, इनका एक टैटू था, हालांकि इनका टैटू पहले फेसबुक पर मुझे मिला और फेसबुक के बाद व्हाट्सएप पर भेजे हुए थे आप शायद, तब हम इनको देखे तो इसलिए हम इनको बोले कि ठीक है भाई, अगर समझिए कोई अगर आदर्श हमको मान रहे हैं, अपना अगर गुरु मान रहे हैं, जो भी मान रहे हैं। अच्छा, आपको गुरु मान रहे हैं, आपके नाम का टैटू इन्होंने बनाया है, आपका नाम जो है लिखवाए अपने हाथों पे, जो आजीवन न मिटने वाली चीज़ होती है ये, अपने बदन पे, अपने शरीर पे इन्होंने लिखवा लिया है। सबसे पहले आपको ये चीज़ देख करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या फिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए भैया, एक बात मैं बता दूँ, अच्छा वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी को मानते हैं, अगर दिल से मानते तो दिल से मानिए ना जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फ़ोटो लिखवा ले, फ़ोटो बनवा ले, नाम लिखवा ले, ये सब मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि इस धरती पे अगर आपको कोई लाया है तो आपके माता पिताजी लाए हुए हैं, अगर आपके माता पिताजी है तभी आप आए हैं इस धरती पे। लेकिन मेरे हिसाब से समझिए कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपने माता पिता के लिए कीजिए। एक गुरु होते हैं जो शिक्षा दी है, बस उनका काम था शिक्षा देना। हाँ, मानते हैं गुरु का भी मेन भूमिका होता है जीवन में, ताकि कुछ आदमी बन जाए, कुछ करे। लेकिन हाँ, सबसे पहले माता पिता, उसके बाद गुरु को आप मेरे हिसाब से, क्योंकि माता पिता अगर ठीक है, यही अगर टैटू, मैं गीतकार हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में समझिए कि पहली बार कोई व्यक्ति एक गीतकार का टैटू बनवाया है जी। क्योंकि हम तो कलाकार जैसे कि हीरो है नहीं भैया, ना हीरो है ना विलेन है, एगो गीतकार बनी, हम छोट मोट गीतकार बनी। तो हालांकि हमार टैटू बनवाला से भैया तोरा कोनो ज़्यादा फायदा ना हुई, काहे से लोग तारा के देखबे ना करी तो तारा फायदा कहाँ हुई? अरे गीतकार के भोजपुरी इंडस्ट्री में भाई, गीतकार स्क्रीन के पीछे रहेला, पीछे रहे वाला आदमी बड़ुआ बात रह गई कि लेवलो बाटे जीरो, समझ लो, जो कैमरा पे रहेला उनकरे नाम ज़्यादा हो। हाँ, ज़्यादा होखेला। तो बात रह गई कि भैया ये सब गलती बाटे टैटू वैटू वाला। लेकिन हाँ, अगर बनवैले बाड़े तो दिल से माना, कोनो जरूरी नहीं है कि तू शरीर पर लिखवा के घूमबा तबे हम तोरा के प्यार देब। जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि टैटू बनवा करके आपने क्या मतलब दिखाना चाहा है विक्की विशाल जी को लेकर के? उनके पास अभी आप बैठे हैं, आप उनको कहते गुरु मानते हैं, उनके गाना सुन के हम भी लिखना शुरू किए हैं, तो मतलब क्या ये साबित करना चाहे टैटू बनवा करके? ज़रा ये बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आए दिन लोग टैटू बनवा रहे हैं, आपने भी बनवाया, ये सिमिलर है, लेकिन डिफरेंट यही है कि आप राइटर को बनवाया, कोई हीरो को बनवाया, कोई हीरोइन को बनवाया, कोई गायक को बनवाया, लेकिन आप राइटर को बनवाया, यही डिफरेंट है। लेकिन सिमिलरिटी आप क्या दिखाना चाहते हैं, अलग डिफरेंट क्या दिखाना चाहते हैं कि क्यों आपने टैटू बनवाया? इससे विक्की विशाल जी के नज़र में आपकी कैसी छवि बनना चाहिए, या फिर दिखाने के लिए ताकि देखेंगे विक्की विशाल जी तुमसे इंप्रेस हो जाएंगे, मतलब किस लिए बनवाए? ऐसा बात नहीं है कि देखेंगे तो इंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि दिल से निकली हुई चीज़ बहुत अंदर तक चोट मारती है। यानी एक बात हम बोलना चाहेंगे, जब दिल टूटने का जितना बड़ा चोट लगता है उतना बड़ा चोट शायद पत्थर से नहीं लग सकता है। तो वैसे ही कहने का मतलब है, इनको मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो वैसे ही बनवा लिए अपने शौक़ के लिए। फेमस होने के लिए तो नहीं बनवाए हैं, क्योंकि अपने शौक़ के लिए बनवाए हैं, आदर्श हैं, मेरे आइडियल हैं, तो इसीलिए बनवा लिए। आप इतने फेमस राइटर का नाम लिखवाए हैं, आप कहते मैं खुद राइटर हूँ, क्या फिर विक्की विशाल जी को जब गुरु मानते हैं तो विक्की विशाल जी का कोई शिष्य है, कोई फ़ैन है, वो पॉपुलर ना हो, वो फेमस ना हो, तो फिर ऐसे फ़ायदा क्या कि जिनको हम गुरु मानते हैं और हम कुछ नहीं कर पाए अपने लाइफ में, फिर इससे क्या फ़ायदा होगा? ऐसा बात थोड़ी है कि हम टैटू बना लेंगे तो फेमस हो जाएंगे। लिखनी में दम होना चाहिए, तब आप फेमस हो सकते हैं। तो वही झंडा फहरा लिया, विक्की विशाल
का टैटू बना लिए हम भी फेमस हो गए, ऐसे नहीं होता है। जब विकी विशाल जिस प्रकार के गाना लिखते हैं उनमें दम रहता है, उस प्रकार के आप भी लिखिए, आपका भी गाना बजेगा, आप भी फेमस होइएगा। फिर फेमस होने के लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं, कितना मेहनत करने वाले हैं ताकि आपके गुरु का नाम न डूबे, आपके गुरु का नाम न हंसे, ताकि कल होकर के लोग ये कहे कि नहीं ये हैं विकी विशाल के चाहने वाले जिन्होंने विकी विशाल को अपना गुरु माने और आज लिख रहे हैं, पूरा इनका डंका बज रहा है। तो कितना मेहनत करने वाले, क्या कब तक ये साबित करने वाले आप अपने आप को? वो तो है ही, जब एक गुरु इतना बड़का बम फोड़ सकते हैं तो उनका चेला भी कोशिश करेगा कि तुरंत ही बम फोड़े, और कुछ ही दिनों में बम फूटने वाला है। ऐसा बात नहीं है, हम लोग कंटिन्यूटी मेहनत करते रहेंगे। देखिए सक्सेस है वो टाइम मांगती है, जब तक आप उसको टाइम नहीं दीजिएगा तब सक्सेस नहीं होइएगा। कोई भी फील्ड हो उसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा, टाइम पंक्चुअलिटी। अच्छा, अभी तक आपने कितना गाना लिख चुके हैं? अभी तो हम टोटल 21 गाना लिखे हुए हैं, जो कि हमारे सुजीत सूर्या जी मेरा 4 गाना गाए हुए हैं और छोटे बड़े कलाकार गाए हुए हैं, और मेरे रतन दीवाना जो प्रेमी म्यूजिक पर गाना गाते हैं, एग्रीमेंटेड सिंगर है, वो भी मेरा गाना गाए हुए हैं। और हाल फिलहाल में एक और ब्लास्ट गाना लिखा गया है रतन दीवाना के लिए, जो कुछ ही दिनों में छूटने वाला है। अच्छा, आप अपने गुरु जी का लिखा हुआ कोई गाना आप 2 लाइन सुनाना चाहेंगे? जी जरूर सुना देंगे। बिल्कुल। राइटर विकी विशाल पियाव अवधेश प्रेमी लेखा लव तू लगाव, अनुराग विकी जी के जन तू बतई ह, अपने ही धन राजा चुपे चुपे खई ह, राउर मन करे सुनी जबजी, आके खाला मोरे भत्तारू चुमा के सबजी, आके खाला मोरे भत्तारू चुमा के सबजी। यही गाना सुनकर हम विकी विशाल सर का फैन हुए थे। अच्छा, विकी विशाल जी बहुत सारे गाना लिखे, एक से एक अच्छे गाना लिखे, लेकिन आपको सारे गाने में से एक बेहतरीन गाने में से आपको एक चुम्मा के सब्जी ही क्यों पसंद आया? ऐसा बात नहीं है, क्योंकि यही गाना पहले बार सुने थे और दिल में उतर गया था, तो उसके बाद में फैन हो गए, तो यही गाना से चलेगा। क्या कहना चाहेंगे सर, आपके जो फैन हैं आपके सारे गाना में सिर्फ ये गाने को सेलेक्ट किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए सब आदमी का सोच अलग अलग होता है भैया। अब खास करके इनके बारे में तो विशेष हमको जानकारी ज़्यादा नहीं है, हालांकि टैटू बनवाए हैं और संपर्क हुआ है का हो। जी जी हाँ, ज़्यादा जानकारी तो ना है। अब ये क्या, जैसे कि अब बोल तो रहे हैं कि आदर्श मानते हैं, क्या मानते नहीं हैं, अच्छा, मानते हैं। अच्छा, आप एक राइटर हैं, जी। राइटर का एक टैटू बनवाए हैं। भोजपुरी में आपका एक नाम है, आपका एक पहचान है, और आज से नहीं है, कई सालों से है। एक से एक ब्लॉकबस्टर गाना आपने दिया है, 100 मिलियन का क्लब में आपका गाना शामिल हुआ है, काफ़ी हिट गाना रहा, बड़े बड़े स्टार आपके गाने को गा चुके हैं। लेकिन आप एक राइटर के नाम से कोई टैटू बनवाया है और कोई मीडिया पे नहीं आया या फिर कोई सोशल देखिए मैं बताता हूँ, जो आप बोले हैं ना, सबसे बड़ी बात है कि गीतकार भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आप गीतकार हैं ना तो सबसे बड़ी धावा है आप, ठीक है। गीतकार का मतलब होता क्या है जी, हमको बताइए। गीतकार का मतलब होता है कवि जी, जो लिखते हैं, जो वर्णन करते हैं, जो कल्पना करते हैं और उसी कल्पना को दर्शाते हैं एक सिंगर। अच्छा ठीक है, मानते हैं, आपके बात को मानते हैं, लेकिन यहाँ गीतकार का महत्व 0 है। आप गीतकार हैं ना तो आप 0 हैं। हीरो कौन है? जो सामने गा रहे हैं वो हीरो है, तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बोले हैं ना कि कोई मीडिया वाला लोग क्यों नहीं पहुँचे, तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं भैया कि आप अगर कोई चैनल चलाते हैं या यूट्यूबर या जो भी कुछ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भैया कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे गीतकार हो या म्यूजिकार हो या जो भी हो, समझिए कि सिंगर जो भी हो, हालांकि एक गाने बनता है तो उसके पीछे बहुत लोग काम करते हैं, शूट होता है उसके पीछे भी बहुत लोग काम करते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई मेहनत कर रहा है या कुछ कर रहा है तो सब आप एक नज़रिए से देखिए, सबको एक समान देखिए। आप ही माइक लेके आए हैं, समझिए कि पहली बार कोई माइक लेके आया है जी, पहली बार आया है ना, कि चलिए कि गीतकार का कोई टैटू बनवाया है तो उनका इंटरव्यू करते हैं, तो आप समझिए कि पहली बार मेरे पास आए हुए हैं। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि यार देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि गीतकार है तो उसके पास क्यों जाए, भेदभाव मत कीजिए। अगर आदरणीय पवन भैया का टैटू होता, आदरणीय खेसारी भैया का टैटू होता तो 50 लोग माइक लेके दौड़ता कि हाँ भैया कैसे हो गया, फलाना चीज़ जो भी हो। लेकिन अगर गीतकार का है तो कोई आ नहीं रहा है तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप मत आइए जी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप भोजपुरी के लिए काम करते हैं तो सब व्यक्ति को सपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ पर्दा पर जो दिख रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, ऐसा नहीं। अगर कोई म्यूजिकार है या कोई गीतकार है या कोई मेकअप आर्टिस्ट, देखिए एक गाने बनाने के पीछे बहुत लोग होते हैं, बस आप एक सिर्फ सिंगर को देखते हैं ना,
एक्टर्स को देखते हैं ना, लेकिन उसके पीछे बहुत लोग होते हैं। तो अगर उन लोगों के भी साथ कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसको भी आप लोग दिखाइए। बिल्कुल। हाँ, आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया उनको भी दिखाइए, क्योंकि आप भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं। पर्सनली अगर पर्सनली किसी कलाकार के लिए काम कर रहे हैं तो यही न्यूज़ वाला सब हटा के फेंक दीजिए। आप इस पर लिखवा दीजिए कि हाँ फलना के लिए हम काम करते हैं, फलने का इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल। दिखावा मत कीजिए कि मैं भोजपुरी के लिए काम करता हूँ। बहुत जो का हम बोले नामों लेने में शर्म आता है जी। लोग फेसबुक पर रात दिन चिल्ला रहा है कि ये है वो है। अरे भैया ठीक बटे, तू भोजपुरी ला काम करत हुआ नू, तो भोजपुरी ला कर ना। अगर एक आदमी के चापलूसी करे के बाटे तो एक आदमी के लिखवा ला कि हम फलना के हैं, चाहे नौकर है, चाहे ओकर पालतू कुत्ता है, ओकरे ला बोलब हम देखिए अनाप शनाप बोले हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप ये मत धावा मत लगाइए कि हाँ हम भोजपुरी के लिए काम करते हैं। अगर आप भोजपुरी के लिए काम करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिंगर को ही दिखाएंगे, उसके पीछे बहुत लोग हैं, मेकअप मैन है, आर्टिस्ट है, बहुत ऐसे कलाकार लोग हैं, उनको भी दिखाइए जी। अगर कोई दुख सुख होता है उनको भी दिखाइए। लेकिन भोजपुरी ऑडियंस है जो सिर्फ और सिर्फ सिंगर को ही देखना पसंद कर रहे हैं। नहीं, आप दिखाएं, मेरे कहने का मतलब आप दिखाएंगे तभी तो वो देखेंगे ना जी। बचता नहीं जी। विक्की विशाल वो किसी के नज़रिए में थोड़ी आता जी, लेकिन विक्की विशाल को भी लोग पहचानते हैं। ये नहीं कि विक्की विशाल को नहीं पहचानते हैं। बिल्कुल। लेकिन बात है कि अगर आप न्यूज़ चैनल चलाते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भैया आप भोजपुरी के लिए काम कीजिए, पर्सनली किसी के लिए काम मत कीजिए। चलिए, विक्की विशाल जी का गाना तो यूँ तो बहुत सारे लोग सुन चुके हैं लिखे हुए गाना आपके। हम चाहें कि विक्की विशाल जी आज 2 लाइन अपना कोई गाना गा दे। देखो भैया, गाना तो हालांकि हम ना गाइले, समझ लो, हम एगो गीतकार बनी। तो हमरा कहे के मतलब कि हमरा से जथी पूछ सकल पूछो। हाँ, कोनो गाना के मतलब भी पूछबो तो हम बता देब, हमार लिखल हो तब बता देब हम। काहे से बहुत ऐसे गाना होखेला जे पब्लिक के हम ना बताइब, लेकिन कुछ लोग के जे अगर सामने वाला से जलत तब लोग विरोध ना करेला कि हाँ भैया हाई हे लिखा हो गई, है वो लिखा हो गई, तो ये सब पूछबो हम बता सकते नहीं भैया। भोजपुरी गाना का कोई मतलब नहीं है, हम इस मतलब को बातें नहीं करना चाहेंगे। इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि भोजपुरी गाना में जो शब्द को इस्तेमाल किए जाते हैं, जो द्विअर्थी वर्ड जो कहते हैं, हाँ उसको ऐसे वर्ड को इस्तेमाल किए जाते हैं जो बच्चा भी सुन के समझ जाते हैं कि क्या सिंगर गाना चाहे, क्या कहना चाह रहे हैं, या क्या राइटर समझ के लिखना चाहे। अब उनको आप जबरदस्ती उसको अलग दिशा में दिखा करके दिखाना चाहेंगे, वो अलग बात है। खैर नहीं, कोई भी गाने बनता है ना भैया, जैसे कि भोजपुरी में तो हालांकि नॉर्मली अभी तो पहले कुछ अलग बनता था, लेकिन अभी तो नॉर्मल हो गया है। कोई भी कलाकार अभी नॉर्मल गा रहा है। हालांकि हम लोग भी कुछ ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं। देखिए बात रह गई ना कि अगर ये गाने मेरा सबसे समझिए कि 8,000 9,000 सुपर गाने हम लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें सबसे फेवरेट एक मेरा सॉन्ग है कि देवो से बढ़ जन्म दिहली जौन माई। क्या बात, कितने लोग सुने हुए हैं हमको बताइए। तो बात रह गई कि भैया कुछ ऐसे ऐसे गाने होते हैं ना जो मेरे देवता स्वरूप दर्शक लोग पसंद नहीं करते हैं, और जो थोड़ा तड़का मड़का रहता है तो लोग पसंद करते हैं। तो भैया हमारा कहे का मतलब कि हमारे देवता जे हमसे मंगी हम उहे देव, लेकिन हाँ कोशिश बाटे कि कुछ अलग कल जाओ, साफ़ सुथरा कल जाओ। काहे से जितना भी अभी हमारा गाना आवता तो साफ़े सुथरा आवता, कोशिश बाटे कुछ अलग करी जी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही बोलना चाहूँगा जाते जाते कि श्रृंगार न्यूज़ देखने वाले जितने भैया हैं सब भैया से रिक्वेस्ट है कि इनको प्यार दीजिए। और साथ में एक मेरी छोटी सी कंपनी है प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड। तो आप लोग अगर प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च मारिए प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड। और मेरी छोटी कंपनी है भाई, ये नहीं कि बड़ी कंपनी है। हालांकि अभी किसी बड़े कलाकार का प्रोजेक्ट भी नहीं है, छोटे कलाकार का ही प्रोजेक्ट है। तो मेरा सोच है कि छोटे से कोई बड़ा बनता है जी, कोई माई के पेट से बड़ा नहीं बनता है। माई के पेट से बस छोटे छोटे से ही कोई बड़ा बनता है। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस कंपनी को भी प्यार दीजिए और भैया का चैनल को भी प्यार दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? यही कहना चाहेंगे, सबका गाना सुनिए और मार्केट में एकदम ब्लास्ट कीजिए। और फिर से हमारे गुरुजी ऐसे ऐसे ब्लास्ट सॉन्ग ला रहे हैं, आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए। और श्रृंगार न्यूज़ देखने वाले को, जो भी दर्शक देख रहे हैं, श्रृंगार न्यूज़ को भरपूर प्यार दीजिए और साथ में ही प्रेमी म्यूज़िक को ही प्यार दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।